आज हम बस की यात्रा कक्षा 8 से बस की यात्रा पाठ 3 पढ़ेंगे। इसमें इसके लेखक डॉक्टर हरिशंकर परसाई जी हैं। इस पाठ में हमने बताया था कि बस की हालत बहुत ही खराब है, इसकी दशा अच्छी नहीं है, ये बहुत जर्जर अवस्था में है। सीटें टूटी हुई हैं, सीटों में छेद है, फटी हुई हैं सीटें, कटी फटी हैं, इसका कांच भी टूटा फूटा है सामने का, और इसके चक्के जो हैं टायर वो भी घिसे हुए हैं। ठीक से ये बस नहीं चलती है, रुक रुक कर चलती है। तो हमने पहले भाग में आपको बताया था, अब हम आगे का भाग इसका पढ़ेंगे। इससे पहले हम कठिन शब्द और शब्दार्थ पर एक नज़र डालते हैं। जैसे शब्दार्थ: हाजिर, उपस्थित। वयोवृद्ध का मतलब होता है अधिक उम्र। विश्वसनीय होता है विश्वास के पात्र। कूच कर जाना यानी प्रस्थान कर जाना। नियमित का मतलब होता है कारण। बियाबान, सुनसान जंगल। दुर्लभ, कठिनाई से मिलना। इत्तेफाक, संयोग। क्षीण, कम या थोड़ी। बेचैनी, बेताब। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है या दाह संस्कार किया जाता है, उसको अंत्येष्टि कहते हैं। रफ्तार, गति। एकाएक, अचानक। प्रयाण हो जाना, मर जाना, मरना। गोता, डुबकी लगाना, जैसे नदी में गोता लगाते हैं तो डुबकी लगाते हैं। आगा पीछा करना यानी आनाकानी करना। इसमें एक मुहावरा भी आया है, आगा पीछा करना मतलब कि किसी बात का निर्णय ना कर पाना, आनाकानी करना, आनाकानी करना। ये इसका एक मुहावरा इस पाठ में आया है। अब यहाँ कठिन शब्द है जर्जर, वयोवृद्ध, विश्वसनीय, प्रस्थान, इत्तेफाक, नियमित, बियाबान, क्षीण, दुर्लभ, बेचैनी, अंत्येष्टि, रफ्तार, प्रयाण। हमने आपको पहले पाठ में बताया था कि बस की स्थिति कैसी है, और पहले भाग में हमने समझाया था कि यात्रा के अनुभव। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे यात्रा के कारण। आखिर ऐसी क्या दशा थी, ऐसी क्या वजह थी कि लेखक को इसी बस से यात्रा करनी पड़ी, और 4 बजे उन्हें पन्ना से सतना दूसरी बस में जाना था, और अगले दिन उन्हें जबलपुर जाना था, और उसके दूसरे दिन उन्हें वापस भी अपने ड्यूटी ज्वाइन करने 2 लोगों को आना था। इसलिए उन्हें इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में बस जो थी इतनी जर्जर हालत थी, जर्जर हालत में यही बस मिली, इसलिए उन्हें मजबूरीवश इसी बस में यात्रा करनी पड़ी। जब वे इस बस में यात्रा कर रहे थे, जाने के लिए तैयार हुए, तो उनके शुभ चिंतकों ने, जो उनके आसपास के लोग होते हैं, जो उनके शुभ चिंतक होते हैं, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, और वो कहने लगे कि आप इस खराब बस में, इतनी बुरी हालत में जो बस है, इसमें आप मत जाइए, इसमें आप सफ़र मत कीजिए। लेकिन लेखक को यह बात समझ में नहीं आई, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस बस में यात्रा ना करें। और जैसे ही बस को देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि इस जीर्ण शीर्ण बस को उन्हें देख के लगता है कि लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और उन्हें इस बस में यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। जैसा मैंने पहले भाग में बताया था कि बस की हालत बहुत ख़राब है, बस टूटी फूटी है, उसके अस्थि पंजर निकल गए हैं, अस्थि पंजर सब खराब है। यहाँ पर बस को देखकर लेखक समझ भी नहीं पाए कि यात्रा करें या ना करें, कि अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे कैसे। गंतव्य का मतलब होता है जहाँ तक जाना है। तो वो आगा पीछा करने लगे। तो यही मुहावरा इसमें आया है कि आगा पीछा करने लगे। किसी बात का निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इसमें बस में जाएं या ना जाएं, इस बस से यात्रा करें या नहीं, क्योंकि पहुंचना भी जरूरी है, उन्हें जाना भी जरूरी था। ऐसी बस में यात्रा खतरे से खाली नहीं होती है। कभी भी ऐसी बस में यात्रा करेंगे तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि पता नहीं बस सही समय में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। उनके साथ उनके बस में जो कंपनी के हिस्सेदार बैठे थे, उन्होंने उनसे बात की। लेखक उस कंपनी के हिस्सेदार से पूछते हैं कि क्या ये बस चलती भी है। तो कंपनी के हिस्सेदार ने कहा, हाँ चलती है, ये अपने आप चलती है, अभी चलेगी। अब लेखक
पूछते हैं अपने आप कैसे चलती है, तो हैरानी का कारण था। तो मन को पक्का करने के लिए पूछते हैं, क्योंकि बस की हालत तो टूटी फूटी है, फिर ये अपने आप कैसे चलती है। और उन्हें जाना भी बहुत जरूरी है खराब हालत में। लेखक के साथ उन्हें एक डॉक्टर दोस्त थे उनके साथ, वो कहते हैं कि हमें इस बस में यात्रा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये बस जो है श्रद्धा के योग्य है। श्रद्धा यानी आदर सम्मान देने के योग्य है। तो यहाँ ये बस जो है श्रद्धा के योग्य है, और इस बस में हमें जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि जैसे ये बहुत ही अनुभवी है। तो इस बस में, क्योंकि इस बस में बहुत सारे लोग यात्रा कर चुके हैं, और इसलिए किसी भी प्रकार के खतरे की कोई बात नहीं है, इसलिए इसमें हमें जाना चाहिए। तो ये बस तो हमें बहुत ही प्यार से अपनी गोद में बिठा कर ले कर जाएगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। इसलिए यह बस हमें हमारी मंजिल तक हमें जरूर पहुंचाएगी। उन्होंने मजाक में कहा था, फिर कहा कि यात्रा तो इसी बस से करनी पड़ेगी, और तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरी बस मिलेगी नहीं। सारे लोग मान जाते हैं और बस में बैठ जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन उन्हें वापस भी आना था। तो यात्रा का जो कारण था उनके लिए ये मजबूरी, बस उसे उन्हें जाना था। अब बस की स्थिति बहुत ही खराब है। अब उन्हें वापस आना था। जो लोग लेखक को अलविदा करने आए थे, बाय बाय करने आए थे, वो लोग कहने लगे कि पता नहीं लेखक इस बस में सफ़र क्यों कर रहे हैं, और इस भाव से देखने लगे कि जैसे वो उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। और बोला भी उन्होंने कि इस बस में आप यात्रा मत कीजिए। लेखक पूछते हैं क्यों? क्या रात का समय इसलिए आप लोग मना कर रहे हैं? हम तो इसी बस में जाएंगे। जब क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा, लोग कहते हैं नहीं नहीं, डाकू नहीं मिलते, ये बस ही डाकिन है। डाकिन का मतलब होता है कि जैसे यही बस हमको लूट लेगी, डाकिन बन के। डाकू नहीं, ये डाकिन है ये बस। तो इस तरीके से उन लोगों ने समझाना चाहा कि आपके पास जितना भी धन होता है रास्ते में डाकू लूट लेते हैं, लेकिन मान लो आपको इस बस में जान गंवानी पड़ जाए तो ये तो बस आपके लिए डाकिन हो गई। इसलिए इसे डाकिन कहा गया है, क्योंकि जान बचाने का अब एक भी मौका यहाँ पर नहीं है। अब फिर बस जैसी स्टार्ट होती है, बस शुरू होती है जाने के लिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम बस के अंदर नहीं मानो इंजन के अंदर बैठे, क्योंकि इंजन के साथ साथ सारी बस की सीटें हिलने लगती है। ये सीटें हैं, इंजन के साथ साथ हिलने लगती है, तो ऐसा लगता है कि हम इंजन में बैठे हैं। और क्या होता है, बस में जो कांच लगे होते हैं, साइड में कांच लगे होते हैं, इधर कांच लगे होते हैं, ये सब जो है यहाँ खिड़की के पास कांच लगे होते हैं, ये टूटे फूटे रहते हैं। कांच की स्थिति अच्छी नहीं होती, बिल्कुल टूटे फूटे। और कुछ खिड़कियों के काम में तो कांच ही नहीं होते हैं। तो जो कांच लगे हुए हैं वो कहीं से नुकीले हैं, कहीं से चटके हुए हैं। मान लीजिए यदि ये बस तेज चलेगी तो साथ साथ सभी यात्री भी, लेखक के साथ साथ जितने भी यात्री बैठे हैं, सबको कांच टूटकर चुभ सकती है, गड़ सकती है। इसलिए लेखक और उसके साथी थोड़ा सा खिड़की के से दूर कांच से हटकर सीट छोड़कर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो इस तरीके से बस की स्थिति थी। यात्रा के अनुभव। अब यात्रा के अनुभव कैसे हुए? जब आगे बढ़ती है बस, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो बस के अंदर जैसे लगता है कि असहयोग आंदोलन चल रहा है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1930 में चालू किया था, असहयोग आंदोलन। तो इसमें असहयोग आंदोलन मतलब कह रहे थे बस के एक भी पुर्जे जो है एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो असहयोग गांधी जी ने शुरू किया था। अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था। तो यहाँ पर सविनय का मतलब होता है विनम्रता के साथ किसी की बात को नहीं मानना। अवज्ञा का मतलब नहीं आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1920 में चलाया था। इन्हीं आंदोलनों के साथ ये बस जो भी आगे चलती थी, जैसे ही चलती थी, आगे बढ़ रही थी,
तो किसी भी हिस्से को, कोई भी हिस्सा दूसरे हिस्से को मदद नहीं करता था। यहाँ पर विनम्रता के साथ मदद नहीं करना पसंद किया। और सबसे पहले यहाँ इस पूरी यात्रा में बस जो है 3 बार खराब होती है रास्ते में। और पेट्रोल टंकी में छेद हो जाता है, वहाँ से पेट्रोल गिरने लगता है। अब ड्राइवर क्या करते हैं, उसमें से पेट्रोल को बाल्टी में लेते हैं और बाल्टी में लेकर के छेद से कुप्पी की मदद से पेट्रोल को इंजन में भरने लगते हैं। अब ऐसा लगता है लेखक को कि कंपनी के हिस्सेदार इंजन को अपनी गोद में लेकर बैठेंगे और बस चलने लगेगी, फिर बस सुरक्षित रहेगी। अब बस की स्पीड धीरे हो गई थी, थोड़ी सी धीरे हो गई। रास्ते में जाते जाते धीरे धीरे जब बस चलने लगती है, तब जाते जाते रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई देते हैं। ये पेड़ जो है बहुत ही सुंदर सुंदर रास्ते में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर लेखक को लगता है कि घना जंगल है और घने जंगल में, इस वीरान जंगल में यदि हमारी बस यहीं रुक जाती है तो हमें तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और लेखक ऐसा करके रास्ते भर उन्हें डर लगा रहता था कि बस कहीं पेड़ से टक्कर ना हो जाए। तो लेखक जब भी एक पेड़ आता तो लगता था पेड़ से बस टकरा जाएगी, फिर वो पेड़ निकल जाने के बाद दूसरा पेड़ दिखता तो फिर लेखक को ही लगता कि अब बस से फिर पेड़ से टकराने वाली है, बस की टक्कर पेड़ से होने वाली है। तो ऐसा रास्ते भर लेखक को डर लगा रहता था। फिर अचानक से बस रुक जाती है, जैसे कोई वयोवृद्ध बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति यहाँ पर थक के रुक गया हो और बीमार है। तो लेखक को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि इसमें उन्होंने सवारी की है, सफ़र किया है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को उन्होंने कष्ट दिया है। इस बस में उन्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। तो लेखक को इसी बात का एहसास हुआ कि कुछ हो गया यदि बस को तो बहुत बड़ी हमारी गलती हो जाएगी, हमें क्षमा ईश्वर से नहीं मिलेगी। इसलिए यदि मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में बैठ के बीमार है और वहीं छोड़ दिया जाए, तो यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी अंत्येष्टि वहीं करनी पड़ती है। उसी तरीके से एक बस किनारे में रुक गई थी अचानक से। ऐसा लगता था बहुत थक गई है और बहुत बूढ़ी है। वीरान जंगल में भी यदि ये बस नहीं चली और इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी अंत्येष्टि यहीं करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का मतलब होता है यहाँ पर अंतिम संस्कार, किसी का दाह संस्कार किया जाता है। वीरान जंगल में यहाँ इसकी अंत्येष्टि हमें करनी पड़ेगी। वीरान यानी एकदम सुनसान। बस को उन्होंने एक व्यक्ति की तरह माना है और जैसे उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर बैठकर यात्रा किया है, तो उन्हें लगता है कि यदि ये बस यहाँ पे अपने स्वर्गवासी हो जाएगी अपने लिए, तो फिर हमें इसके रिश्तेदारों को, इसके शुभचिंतकों को बताने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर किसी तरह से बस की कंपनी हिस्सेदार बस इंजन को ठीक ठाक करते हैं और फिर बस चलने लगती है। तब अचानक बस की हेडलाइट जो थी यहाँ की, ये जलती है, बुझती है, फिर जलती है, फिर बुझती है और आखिरी में बंद हो जाती है। तो पूरी बंद हो जाती है। इस तरह से अब यहाँ रास्ते में हमें रोशनी भी नहीं दिखाई देती है, अंधेरा सा लगने लगता है। अब बिना हेडलाइट के, मतलब कोई लाइट नहीं चल रही है बस में, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है और बस धीमे धीमे चल रही है। अब क्या हो रहा है कि इस बस से यात्रा में रुकावट आ जाती है इस तरह से। और अब यदि पीछे से कोई रफ्तार से तेज गाड़ी से बस आ रही है इसके पीछे से, तो ये ऐसा कह रही है बस, मानो ऐसा लगता है कि हे बहन तुम आगे निकल जाओ और मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, आराम करूँगी क्योंकि अब मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, या फिर तुम आगे बढ़ जाओ, मैं धीरे धीरे चलती हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरी उम्र नहीं रही है। लेखक कहते हैं आप जरा सोचिए कि जब हम ऐसी बस में यात्रा करें तो हमारी हालत क्या होगी। और पेट्रोल की टंकी में छेद है, सारे पुर्जे खराब हैं और सीट भी टूटी हुई है, कांच भी टूटे हैं, सब कांच चटके हुए हैं, बार बार खराब हो रहा है रास्ते में। तो इस तरह इस अवस्था में बस के अंदर जो बैठे हैं यात्रा करने वाले यात्रीगण, उन्होंने तो अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी।
उन्हें ऐसा लगता है, वो सोचते हैं पता नहीं कि हम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, पाएंगे या नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि यात्री भी यही सोचते हैं कि हम अपने दूसरे, पता नहीं हम अपने जहाँ जाना है वहाँ पहुँचेंगे नहीं, हमें लगता है हम दूसरे लोक में पहुँच जाएंगे। तो अचानक इसके बाद इसी बस में, अब जो होना है इसी बस में होना है, इसलिए निश्चित है। उसके बाद क्या होता है, अचानक सामने वाला पहिया पंक्चर हो जाता है। अब बस एक नाले में गिरते गिरते बच जाती है। यदि मान लो नाले में गिर जाती बस, तो किसी की मृत्यु भी हो जाती, कई लोग घायल हो जाते हैं, चोट लग सकती थी। लेखक आगे कहते हैं कि मैंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार से बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, आदर के साथ उन्हें देखा और उन्हें प्रणाम किया मन में। अगर हम अचानक मृत्यु को प्राप्त कर जाएं और स्वर्ग लोक पहुँचे, तो वहाँ के हिस्सेदार को प्रणाम करके, वहाँ के जो देवता हैं, स्वर्ग लोक के जो देवता हैं, वो हिस्सेदार को प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि देखो यही वो व्यक्ति है जिसने अपने साथ साथ इतने लोगों की जान गंवा दी, लेकिन ना कभी बस को ठीक कराया, ना इंजन को सुधरवाया, ना सामने की लाइट सुधरवाई, ना सीट ठीक करवाया, ना बस को रिपेयर करवाया। आखिरकार बस में जितने बैठे थे सबकी मृत्यु इसके कारण हो गई। ना ही दूसरा नया कांच लगाया गया। जब टायर पंक्चर हो गया तो दूसरा घिसा पीटा टायर लगा दिया गया, घिसा पीटा टायर लगाया गया। सोचिए आप, इतनी कंजूसी, बिल्कुल भी बस के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं करना, बस पैसा कमाना है, किसी की जान और माल की परवाह नहीं है, मतलब अपना स्वार्थपन दिखाना है। तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम अपने गंतव्य में पहुंच पाएंगे। लेखक ने ऐसा कहा। उन्हें ऐसा लगता था कि अब हमारी जान भी इसी बस में चाहे चली जाए, अब कुछ नहीं कर पा सकते। लेकिन लेखक ने अब चिंता करना छोड़कर अपने आप को हालात के हवाले कर दिया, और हालात में जो भी है, और उन्होंने अचानक से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। बस की यात्रा, तो आज हम इस भाग में हमने व्यंग पूर्ण कहानी पढ़ी है और समझी है। आपने भी कभी यात्रा की होगी तो अपने अनुभव को ज़रूर बताइए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए अपने अनुभव को, आपने इस प्रकार की यात्रा की है। और यहाँ पर इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि परेशानी के माहौल में हम यही रटते जाएंगे, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, तो परेशानी का हल नहीं निकल सकता है। इसका मतलब है कि हमें उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए, उस परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। और आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो हमने आज बस की यात्रा कहानी पढ़ी और इसमें कठिन शब्द और शब्दार्थ हमने बताया है। आप कठिन शब्द और शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिखेंगे और हम अगली कक्षा में आपको इसके प्रश्नोत्तर समझाकर लिखाएंगे।